एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता थे, षडंग वेद के विद्वान थे। और जैसे वो षडंग वेद के विद्वान थे, ऐसे ही महान ज्ञानी और महान भगवत भक्त भी थे। तो शिष्यात पुत्रात इच्छेत पराजयम, अपने पुत्र को उन्होंने वाराणसी पढ़ने के लिए भेजा। शिष्य को वाराणसी पढ़ने, अपने पुत्र को वाराणसी पढ़ने के लिए भेजा। तब पिताजी इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने खुद ही क्यों नहीं पढ़ाया? बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, खुद क्यों नहीं पढ़ाया? देखो, विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। पिता के प्रति वह मर्यादा प्रायः पुत्र नहीं रख पाता है जो मर्यादा गुरुजी के साथ रखनी चाहिए। यद्यपि पिता गुरु है, पर वो मर्यादा नहीं रख पाता, रखनी चाहिए, नहीं रख पाता है। श्री दाऊ दादा की जय। तो लाभ मर्यादा से होगा। यही कारण है कि कुछ महानुभावों ने घर में ही गुरु बना लेना, दीक्षा लेने को बहुत उत्तम नहीं माना है। वो इसीलिए उत्तम नहीं माना है कि गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु शिष्य की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का निर्वाह नहीं हो पाता है, और उससे एक जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बालक को अपने घर में पिता परम विद्वान हो तो भी उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए। उसको सुख दुख का ज्ञान होगा। अब जितना अनुशासन यहाँ श्री गणेश दास भक्तमाली वैदिक वेद विद्यालय में जैसा अनुशासन आचार्य महेश जी कर रहे हैं, ऐसा अनुशासन इन बटकों का घरों में संभव नहीं है। घर में ऐसा संभव? घरों में तो हमने देखा है बालक उपद्रव करते हैं, पिता थोड़ा डांटना फटकारना चाहता है, कुछ दंड देना चाहता है, तो बालक भागकर मैया के पास चला जाता है, उसकी धोती में छिप जाता है, और पिताजी कुछ कहें तो माँ पक्ष लेती है। पुत्र कहे तो फूटी आंख नहीं देखते, जैसे तैसे गिने चुने तो 2 मोड़ा हैं, 3 मोड़ा हैं, बताओ तुम फूटी आंख नहीं देखते हो? खबरदार, इसकी ओर मत देखना। और वो छोटा बच्चा ऐसी धोती में लिपटा हुआ अंगूठा और दिखा देता है कि लो अब बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ते हो, मैया के पास हैं। तो बालक प्रायः लाड़ प्यार में ज्यादा होते हैं घर में। गुरुजी के हृदय में तो लाड़ प्यार होता है, पर ऊपर से वे कठोरता बालक के कल्याण के निमित्त करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो पिताजी षडंग वेद के विद्वान थे, पर उन्होंने सोचा कि जैसी मर्यादा इसको सिखानी है हमको, वो हमारे पास रह के नहीं सीख पाएगा। पुत्र है तो गुरु शिष्य संबंध बन नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने वाराणसी भेज दिया। वहां पढ़ के आया, बहुत लंबे समय तक पढ़ा, समावर्तन संस्कार करा के घर आया। महाराज षडंग वेद का विद्वान हो के आया। जब विद्वान हो के आया तो उसमें अपनी विद्या का अहंकार भी था। पिताजी चाहते थे कि इसका कुछ कल्याण हो,
तो पिताजी ने कहा, भाई देखो बेटा, इतना पढ़ के आए हो, एक प्रश्न का उत्तर दो हमारे। कहा, बोलो पिताजी। सब पढ़ के आए। पाप के बाप का नाम बताओ। पाप के बाप का नाम बताओ। अब कोई सामान्य होता पिता, तब तो पंडित लोग उसको, बेटा पढ़ा लिखा, और पिताजी बिना पढ़े लिखे कुछ भी कह के बहका सकता था। लेकिन पिताजी षडंग वेदों के विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं। कुछ इधर उधर बात बनाई पुत्र ने, सबका खंडन कर दिया उन्होंने। बोले नहीं, ये बात गलत है, ये पाप का बाप नहीं हो सकता, ये भी बाप नहीं हो सकता, ये भी बाप नहीं हो सकता। पिताजी ये तो हमको नहीं समझ में आया, पाप के बाप का नाम क्या। फिर क्या खाक पड़े, इतना अहंकार लेके डोल रहे हो कि हम षड्दर्शनाचार्य वेदाचार्य हो करके आए हैं। क्या खाक पड़ा तुमने? कुछ नहीं पढ़ा, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। पाप के बाप का नाम क्या है? जाओ, फिर से जाओ, काशी पढ़ के आओ, पता लगा के आओ पाप के बाप का। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया, बोले ठीक है पिताजी, आज ही आए थे और अभी आप भेज रहे हो, जो आ गया। चल पड़े। पैदलों का मार्ग था, पैदल ही पुत्र चल पड़ा। चलते 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 बेचारा भूखा प्यासा एक सरोवर जैसा दिखाई पड़ा, एक बगीचा दिखाई पड़ा। उस बगीचे को, सरोवर को देख कर के मन में आया, ये जगह ठीक है, चलो यहीं कुछ विश्राम कर लेंगे, स्नान कर लेंगे। सरोवर में स्नान किया, सायंकालीन संध्या कर ली, वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। अब इतना भूखा प्यासा था कि चला नहीं जा रहा था, सोचा रात्रि यहीं व्यतीत कर देंगे। उस सरोवर के निकट जो बगीचा था, उस बगीचे में एक भवन बना हुआ था, बड़ा सुंदर भवन था। वो भवन एक वेश्या का था, वो सरोवर भी वेश्या का था और वो बगीचा भी वेश्या का था। ब्रह्मचारी को पता नहीं था। वेश्या बड़ी धनाढ्य थी। उस वेश्या ने देखा कि एक बेचारा ब्रह्मचारी ब्राह्मण मुंह सुखाए बैठा है, कुछ अंधेरा सा हो चला था। वेश्या उतर के आई, ब्रह्मचारी जी प्रणाम। माता जी राम राम कहो। कहा, मैं माता जी वाता जी नहीं हूं, मैं तो नगर बधू हूं, वेश्या हूं। आप भगवान की इच्छा से मेरे अतिथि बने हैं। कहिए पंडित जी, कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। चर्चा हुई तो पता लगा कि इनके पिताजी ने कहा है, पाप के बाप का पता बताओ। और इतनी छोटी सी बात को पुनः समझने के लिए आपको फिर काशी जाना पड़ेगा, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चढ़ करके। देखो ऐसा है, एक रात्रि आप विश्राम करो, कल मैं आपको समाधान कर दूंगी, पाप के बाप का पता मैं कल आपको बता दूंगी। ब्रह्मचारी जी बड़े प्रसन्न हुए, पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले चलो काशी नहीं जाना पड़ेगा, समाधान यहीं हो जाएगा, एक रात विश्राम कर लेंगे, अपने को क्या है। कुछ खाएंगे पिएंगे? नहीं नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, पता चलता कि खाने पीने लायक घर है तो खा भी लेते। बोले नहीं, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, यहीं विश्राम करेंगे, सवेरे पता चलेगा कि पाप के बाप का नाम क्या है। महाराज सवेरे पंडित जी ने स्नान ध्यान किया, संध्योपासन आदि कर लिया, और वेश्या ने कहा कि आपको पाप के बाप का परिचय प्राप्त करना है तो मेरे घर आना पड़ेगा। घर आ जाएंगे। महल में चले गए, भीतर भवन में चले गए, बड़े आराम से बिठाया, और बिठाने के बाद बातचीत करते हुए उसने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको अवश्य दूंगी, लेकिन आप जैसे पवित्र ब्राह्मण ने, भजन पाठ पूजा करने वाले ने एक रात्रि हमारे यहाँ निवास किया है, तो मेरी बड़ी श्रद्धा जग रही है, मैं आपको कुछ जिमाना चाहती हूँ।
बोले वैसे तो हम कल भी दिन भर के भूखे हैं और आज भी दोपहर हो गई, भूख तो हमको लगी है, लेकिन हम तुम्हारा अन्न खा नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र में निषेध है किसका अन्न खाना चाहिए, किसका अन्न नहीं खाना चाहिए। तुम्हारा अन्न शास्त्र के अनुरूप ग्राह्य अन्न नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा अन्न नहीं ले सकते। वेश्या ने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मेरा अन्न भला आप जैसा कोई साधु ब्राह्मण क्यों लेगा, लेकिन अब ये तो भावना की बात है, मेरी बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है, और यदि आप हमारा अन्न ले लेते, भले ही आप अपने हाथ से बना लेते, तो मेरा मन बहुत मनोरथ बहुत था मेरा। जानते हैं 100 स्वर्ण मुद्रा, 100 सोने की मुहर आपके चरणों में मैं भेंट करती। अब आप विचार कर लो, सीधा सामान हम दे देंगे, बना लेना, खा लेना। ब्रह्मचारी जी धीरे से निकल के पेड़ के नीचे आके बैठे, बोले मेरे पिताजी ने भी जीवन भर की पंडिताई में 100 सोने की मोहर तो नहीं देखी होगी। अभी तो हमारा समावर्तन हुआ, ब्याह भी नहीं हुआ, फिर बनारस जाएंगे, बहुत होती है सोने की मोहर, हमने तो देखी तक नहीं। 100 सोने की मोहर मिल जाए कोई बात नहीं, पिताजी को देंगे, पिताजी भी खुश होंगे, अपने चूल्हा चक्की का विघ्न भी शांत हो जाएगा। और रही बात तो क्या है, अरे इसका अन्न खाकर कुछ माला ज़्यादा फेर लेंगे गायत्री की, भजन कुछ ज़्यादा कर लेंगे, तपस्या करके भजन करके प्रायश्चित्त कर लेंगे, गलती होती तो उसका प्रायश्चित्त भी तो होता है। तो थोड़ी देर में वेश्या ने कहा कहो आपने क्या विचार किया। बोले वैसे तो नहीं हम ले सकते हैं, लेकिन तुमने बड़ा स्नेह हमको दिया है और एक रात्रि बड़े प्रेम से आतिथ्य हमारा किया है, तो थोड़ा हमारे मन में करुणा जग गई है तुम्हारे प्रति, तो चलो कोई सूखा सामान भले ही ले लो, दक्षिणा तो आप पहले ही अर्पित करेंगी। हाँ वो तो पहले ही। उसने फिर हाथ जोड़ के कहा महाराज एक बात और है, आप कितने दूर पैदल चल के आए, दिन भर के भूखे, रात भर के भूखे, अब भी दोपहर के बाद हो गया, हमने बहुत सुंदर मालपुआ, खीर, पूड़ी, मालपुआ और बढ़िया 2 तरह का साग, बहुत सुंदर रसोई बनाई, बड़े भाव से आपके लिए ही बनाई है। यदि आप वो जीमें तो 1,000 स्वर्ण मुद्रा मैं अवश्य आपको प्रदान करूंगी, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की कृपा से धन का भाव नहीं, मैं उस धन का करूंगी भी क्या। अब आप विचार कर लो, हमारे हाथ की बनी रसोई खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिर थोड़ा अवकाश दे दिया। पंडित जी ने सोचा अरे भाई अन्न खाना या इसकी बनी खा लेना, क्या अंतर हो गया, अन्न तो इसी का ही है, अपने बनाएंगे तो भी चौका लगाओ, पोंछा लगाओ, बर्तन मांजो, यूँ करो त्यों करो, अग्नि चेताओ, धुआं अलग आँखों में लगेगा, परेशान होंगे हैं। और वैसे भी पयः पक्वम घृतः पक्वम पक्वम केवल बन्हिना, दूध में पकी हुई चीज़, घी में पकी हुई चीज़ तो पक्की मानी जाती है, तो कच्चा तो है नहीं, पक्का है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा कहो आपने क्या विचार किया। बोले देखो भाई जी बात ऐसी है कि वैसे तो हम तुम्हारा कुछ खाते ही नहीं, पर अब तुम्हारे भाव को देखकर और ज़्यादा करुणा हमारे मन में आ गई है। जो ही राम सोई राम, जो तुमने बनाया हो सोई ले आओ, खाना तो है ही है, अपने बनाए के खावें तो भी अन्न तो तुम्हारा ही है, और तुमने बनाया है तो भाव से सब शुद्ध ही हो जाता है, तुम्हारा तो अन्न है ही है। उसने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया सुंदर थाल सजा करके ले आई। अब बोले महाराज मेरा एक और भाव बन रहा है। अब कौन सा भाव तुम्हारा जग रहा है।
बोले अब भाव ये जग रहा है कि कम से कम 5 ग्रास खीर मालपुआ के, प्राणाय स्वाहा पायनाय स्वाहा, ये 5 ग्रास कम से कम मैं अपने हाथ से जिमाऊं आपको। मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य कहाँ आएगा अपने हाथ से आप जैसे एक महान ब्राह्मण को, ब्रह्मर्षि को जिमाने का। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। तुम तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाला काम कर रही हो, हैं? अच्छे तुम्हारे यहाँ ठहर गए हम। नहीं देखो ब्रह्मचारी जी, नाराज मत हो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। यदि आपने यह पूरी की तो कमी कुछ नहीं है। 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा। अब सस्ते का जमाना, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। ब्राह्मण की नियत तो बिल्कुल ऐसी होगी, बोले हाँ देखो इसको दूसरे अंश में मत लेना, हम जो बात कह रहे हैं उसको समझो। लोभ अति मत्त नागेंद्र, ये मत वाला हाथी है, गजराज है लोभ। लोभ के ऊपर कही के लोभ विडंबना कीन न यही संसार, गोस्वामी जी ने कहा है, कही के लोभ विडंबना कीन न यह संसार। तो वो बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अब खाना तो है ही है, अपने हाथ से खाओ, 5 ही ग्रास तो खाना है, बाद में तो अपने हाथ से खाएंगे, और यहाँ देखता भी कौन है, खा लो। इतना पैसा मिलेगा तो फिर काय की पूजा पंडिताई करेंगे, अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। पिताजी को कहेंगे कि अब तुमको पूजा पत्री जजमानी करने का काम नहीं है, अब तो मौज करो, 1 लाख रुपया बहुत होता है। तो पहले तो ब्राह्मण ने थोड़ी तमक ही दिखाई थी, पर 1 लाख रुपया सुनने के बाद कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आपका भाव इतना ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, 5 ग्रास खिला दो, बाद में जो कुछ है हम अपनी तपस्या से उसका प्रायश्चित्त कर लेंगे। तो उसने तुरंत मालपुआ का टुकड़ा तोड़ा और खीर में डुबाया और डुबा करके मुख की ओर ले गई। जैसी ब्रह्मचारी जी मुंह खोलना चाहते थे कि एक लप्पड़ मुंह में जड़ा उसने, एक तमाचा जड़ा उसने। सोई वो चौंक गए कि क्या कर रही है। अरे बोले मैं बेश्या हूं, मेरा अन्न दूषित है, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के खाने के योग्य नहीं है, आप खाने को मांगेंगे तो भी मैं आपको नहीं खिला सकती। मैं इतना बड़ा पाप करके एक ब्राह्मण को धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। मैं भी मर्यादा को जानती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी पवित्र भारतवर्ष की धरती पर हुआ है। देख तुम ये पूछने चले थे कि पाप के बाप का नाम क्या है, ये पाप के बाप का परिचय हमने तुमको कराया। पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ के कारण 100 स्वर्ण मुद्रा, लोभ के कारण जिसका अन्न ग्राह्य नहीं था उसका अन्न ग्रहण करने के लिए उद्यत हो गए। 1000 स्वर्ण मुद्रा के कारण उसके हाथ से बना खाने के लिए तैयार हो गए, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के लोभ के कारण उसके हाथ से खाने के लिए तैयार हो गए। तो हम आपका धर्म बिगाड़ेंगे नहीं, पर ये पाप के बाप का परिचय हमने आपको करा दिया, अब जाओ अपने पिताजी को कह दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ जिसके भीतर चला गया उसकी माया नष्ट हो गई। संत श्री मलूकदास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। सुग्रीव जी ने क्या कहा? सुग्रीव जी के वचन हैं, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया,
नर तुम समान रघुराया। लोभ का पास जिसके गले में नहीं बंधा वो तो हे राम जी आपके समान है। धरती के जो 7 खंभे हैं, उन 7 खंभे जिन पर धरती टिकी है उनमें एक खंभा लोभ रहित पुरुष भी है। 7 स्तंभों पर यह धरती टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इन 7 लोगों ने धरती को धारण कर रखा है। उनमें सबसे पहला खंभा है गाय, गोभी। दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण। तीसरा स्तंभ है वेद, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च। चौथा खंभा है सती नारियां, पतिव्रता माताएं। हमारे ब्रज में भी बड़ी सती हुई। ये कौन सा गांव? पलसों, वहां की सती। ये जो गिरिराज जी से बरसाना आते हैं तो रास्ते में सी परसों वहाँ सती हुई। महाराज हरदेवी नाम था महाराज। बड़ा सन तो मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन उस समय सती का बड़ा भारी हल्ला था। देवकी नंदन कुम्हेरिया जी ने कुछ रचना भी लिखी थी और कुम्हेरिया जी की वो रचनाएं भी खूब लोगों ने प्राप्त की थी सती के ऊपर। तो सती नारियां भी इस धरती का खंबा हैं, उनके ऊपर ये धरती टिकी है। सती भी सत्यवादी पुरुष हैं, सती भी सत्यवादी भी। अलुब्धई लोभ रहित पुरुष, जिनमें लोभ नहीं है। और 7वां खंबा है दानशील। दान करना अलग चीज है, दानशील होना अलग चीज है। दानशील माने दान करने का स्वभाव है, जिसका आदत में है दान करना। जो दानशील व्यक्ति होते हैं ना, साधक दानशील प्रकृति के होते हैं, उनके पास वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दानशील हैं। उनके स्वभाव में दानशीलता है। जहां कहीं अभावग्रस्त प्राणी उनके सामने दिखाई पड़ जाएगा, तत्काल उसे वो दे देंगे। हमारे महाराज जी लुधियाना गए, एक मंदिर में रुके थे। सर्दियों का समय था, शायद जनवरी होगी या कौन सा महीना, माने ठंडी का समय था। और एक भगत ने बड़ी अच्छी ऊनी जाकट महाराज जी को बनवाई। वृद्ध महापुरुष हैं, जाकेट में थोड़ी गर्मी आ जाएगी छाती में। और महाराज जी को जाकेट पहना के गया सुबेरे ही भगत। और थोड़ी देर में जहाँ हम लोग महात्मा लोग रुके थे, एक नौकर आया बर्तन मांजने के लिए। वो महाराज ठंड के समय पर एक सामान्य सी बनियान पहने था, दुबला पतला ऐसे ठिठुर रहा था। तो महाराज जी ने उसको 1 दोना तो काजू बादाम जो कुछ बाल भोग था सूखा वो दिया, और दे करके बड़े स्नेह से महाराज जी ने अपनी जैकेट उतार करके उसको पहना दी। ओ, जिसका नौकर था वो तो नाराज हो गया उस नौकर के ऊपर कि तुमने, बोले बाबा जी ने जबरदस्ती दिया। महाराज जी बोले देखो हमारी ठंडी तो चली गई, हमारे पास तो और भी कपड़ा है, पर इसके पास और कोई दूसरा वस्त्र नहीं। इसको कहते हैं स्वभाव में, आदत में। जबकि महाराज जी के पास दूसरा वस्त्र नहीं था, उनके पास एक धुस्सा था बस, उतनी ठंड में ज्यादा रखते नहीं थे अपने पास। तो बढ़िया बनी हुई जैकेट उन्होंने उस अपरिचित व्यक्ति को, नौकर को दे दी, जिससे कोई स्वार्थ नहीं। स्वभाव में होता है देना, स्वभाव में हो जाता है, उसको कहते दानशील। तो ऐसे लोगों के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। तो लोभ अतिमत्त नागेंद्र पंचाननम, ये मतवाला हाथी है लोभ। ये बड़े बड़े धीरवीर पुरुषों को भी रौंद डालता है। ये मतवाले हाथी बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देते हैं। इसका मतलब जो साधन के बड़े बड़े बिटप हो गए हैं, योग यज्ञ जप तप आदि साधनों के वृक्ष बन गए हैं, ऐसे बिटप बने साधकों को भी
ये लोभ रूपी गजेंद्र रौंद डालता है, छिन्न भिन्न कर डालता है। और उसे नष्ट करने के लिए रघुनाथ जी पंचानन के समान है। पंचानन सिंह को कहते हैं। पंच आनन, आनन माने मुख। शेर के 5 मुंह होते हैं क्या? पंच शब्द का एक अर्थ व्याकरण लब्ध, एक अर्थ ये भी है कि विस्तृतम आननम यस्य असौ पंचानन। पंच शब्द का अर्थ विस्तृत भी है। अन्य जीवों के अपेक्षा शेर का मुंह बड़ा होता है। शेर का जबड़ा, मुंह खोलता है तो शेर का मुंह बड़ा होता है। उसके मुख के शरीर के आकार से उसका मुख का जबड़ा बड़ा होता है। तो पंचम माने विस्तृतम आननम मुखम यस्य असौ पंचानन, ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है 5 हैं आनन जिसके, मुख जिसके। आप लोग कहें शेर के तो 5 मुंह नहीं होते, शेर के तो एक ही मुंह होता है। मुंह तो एक होता है शेर के, लेकिन वो बार 5 से करता है। पीछे के पंजों से भी बार करता है, आगे के पंजों से भी बार करता है। तो जितना घायल मुख से करता है उतना ही घायल चारों पैर से करता, आगे के 2 हाथ, पीछे के 2 पैर। अन्य प्राणी भी होते हैं, वो आगे के पैर से नहीं, पीछे से दुलत्ती आदि मारते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा मांस नोच लेता है पैर से, हाथ से। इसलिए जितना प्रहार मुख से करता है उतना प्रहार अपने चारों पैरों से करता है। इसलिए पैर भी उसके मुख के जैसे ही हैं, पंजा, इसलिए उसको पंचानन कहा जाता है। इसका मतलब है श्री रघुनाथ जी रूपी पंचानन जब तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो लोभ रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण कर देंगे। आहा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है श्री राम नाम का स्वाद मिल जाएगा, श्री राम जी के स्वरूप की झांकी का स्वाद मिल जाएगा। तो ये लौकिक लोभ रूपी जो मतवाला हाथी है, इसका मस्तक तो अपने आप फट जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा। हैं? रूप का लोभ, नाम का लोभ, कथा का लोभ, कीर्तन का लोभ, कीर्तन का सेवा का लोभ, ये लोभ जग जाएगा और जो लौकिक लोभ है वो नष्ट हो जाएगा। उस पंचानन को समाप्त करने भक्ति हित भक्त हित हरण संसार भारम। राम जी का स्वभाव है भक्त हित, वे निरंतर भक्तों का ही हित करते हैं और संसार के भार का हरण कर लेते हैं। जो जीव उनके चरणों की शरण हो जाता है उसके संपूर्ण भार को श्री ठाकुर जी हरण कर लेते हैं, हल्का कर देते हैं। देखो एक बात हम आपको कहें, समस्याओं के समाधान का सरलतम साधन है भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देना। न्यौछावर करने से वो व्यक्ति निर्भर हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण दें, छोटा सा बालक अपने माता पिता के आश्रित होता है सर्वथा, तो माता पिता के आश्रित होने के कारण बालक निर्भर होता है और निर्भर होने के कारण ही वो स्वच्छंदता पूर्वक खेलता कूदता रहता है, क्योंकि वो निर्भर है। इसी तरह से हरिगुरु संतों के चरणों में अपना समर्पण कर दो। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या हैं। अब जीवन की बागडोर जिनके हाथ में है वे ही जाने, ऐसा अपने मन में विचार कर लो और निर्भर हो जाओ। यही बात कह रहे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भक्त हित हरण संसार भारम। भक्तों के हित संसार भार का श्री रघुनाथ जी हरण कर लेते हैं। अर्थात जो अपना संसार राम जी के चरणों में न्यौछावर कर देता है उसके जीवन में संसार का भार रह नहीं जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा,
सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। यही भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इनका अभी हमने सरलार्थ ही किया है, केवल 4 चरण ही इस पद के हुए हैं। 9 चरणों का ये बड़ा पद है और अब समय अतिक्रमित हो रहा है, इसलिए हम यहीं अपने प्रवचन को विराम करते हैं। अभी कल इसका शेष पद का सरलार्थ होगा और भगवत कृपा से इसका विशेषार्थ भी कहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीता राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय संकर्षण जय बलराम। जय संकर्षण जय बलराम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री यमुना जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु माता की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे।